दोस्तों, यह है क्वांटम दुनिया में मौजूद एक पार्टिकल टॉप क्वार्क। इसके लाइफ का टाइम है सेकंड का अरबवा हिस्सा। ये इतने कम समय में पैदा होकर खत्म भी हो जाता है। आप मानो या ना मानो, लेकिन यही हैसियत है हमारे लाइफ के टाइम का यूनिवर्स के लाइफ के टाइम के सामने। ऐसे में 13 अरब साल पुराने ब्रह्मांड में जो आने वाले खरबों साल तक मौजूद रहेगा, जिसमें हम इंसान मात्र 70 साल ही जिएंगे। इसमें हमारे होने का क्या मकसद है, हमारा क्या वजूद है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पूर्वजों ने कई अलग अलग मान्यताओं के साथ अपनी जिंदगी को जिए हैं, चाहे वो सच हो या झूठ, लेकिन उन मान्यताओं ने उनकी लाइफ को एक मीनिंग दिया। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्पज है तो आप लाइफ के एक एक सेकंड को जी भर कर जीते हो। अब तक हमारे पूर्वज ने ब्रह्मांड की अंडरस्टैंडिंग से हमारी लाइफ को कई पर्पस दिए, जिन्हें हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी है रिलीजियस और दूसरी कैटेगरी है रैशनल। रिलीजियस मीन्स धर्म, आस्था, रैशनल मीन्स विज्ञान, रिसर्च। तो पहले रिलीजियस अप्रोच को समझते हैं। हमारे पूर्वज जो यह मानते थे कि ब्रह्मांड को किसी न किसी क्रिएटर ने बनाया है और हमें किसी खास मकसद के लिए बनाया है। ऐसे में इस अवधारणा के अनुसार लाइफ के कई मीनिंग डिसाइड किए गए। कुछ का मानना था कि हम उस क्रिएटर की पूजा करें और इसके बदले में अगले जन्म में स्वर्ग, नर्क, जन्नत या जहन्नुम में जाने का मौका मिलेगा, या उनका अगला जन्म इस जन्म से अच्छा होगा और अंत में उन्हें अल्टीमेट फ्रीडम मिल जाएगी, यानी वे सभी से दूर हमेशा के लिए। अब तक करोड़ों इंसान लाइफ के इस पर्पज को लेकर जीते आए हैं, लेकिन जैसे जैसे इंसान ने अपने दिमाग के दरवाजे खोले, इंसान इन मान्यताओं से हटके कुछ अलग सोचने लगे। जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की, इंसान ने जाना कि जिस धरती को पुरानी मान्यताओं में प्लेन माना जाता था, वो एक्चुअली में गोल है। जिन स्टार्स को लोग स्वर्ग समझते थे, हमारे सूरज की ही तरह एक सितारे हैं। सूरज, जिसे एक देवता या दिव्य पुरुष माना जाता था, वो धरती से 13 लाख गुना बड़ा एक आग उगलता हुआ सितारा है, जो अगले 5 अरब साल बाद धरती को ही खुद में निगलकर हमें समाप्त कर देगा। प्राचीन मान्यताओं में पृथ्वी ही पूरी ब्रह्मांड थी, लेकिन नई खोज से वैज्ञानिकों ने पता किया है कि हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी के अलावा भी 7 और प्लैनेट हैं और उनके उपग्रह और एस्ट्रॉयड की भरमार है। हम 400 अरबों तारों और ग्रहों से भरी एक आकाश गंगा में रहते हैं, जो खुद 200 अरब आकाश गंगाओं के बीच मौजूद है, और हर दिन यह नंबर बढ़ता जा रहा है। अगर हम जन्नत, जहन्नुम और आफ्टर लाइफ इन सब को मानकर चले तो हमारे पास इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि यह वास्तव में होता भी है या नहीं। ऐसे में जो हमारे पास है उसे छोड़कर, जिसके होने की कोई श्योरिटी ही नहीं हो, उसके पीछे चलना एक डरावना सफर होगा जिसमें कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। लेकिन वही हम जानते हैं कि यूनिवर्स है, यह एग्जिस्ट करता है, हम सब हैं, हमारे दोस्त हैं, फैमिली है, जो हमें लाइफ का एक मीनिंग देते हैं। लेकिन अगर कोई आपको कहे कि यूनिवर्स के बाहर एक उड़ने वाली यूनिकॉर्न ने दुनिया बनाई है, जिसका कोई एविडेंस ही ना हो, जिसे प्रूफ ही नहीं किया जा सकता, जिसका अस्तित्व ही ना हो, उसके लिए हम जो एग्जिस्ट करता है यानी यूनिवर्स, उसे छोड़कर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके लिए लाइफ को झोंक दे, तब ये हमारे लिए टोटल टाइम वेस्ट होगा। लेकिन दोस्तों, अगर स्वर्ग, नर्क, आफ्टर लाइफ, आत्मा और ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है, तो सवाल यह है कि हम रोबोट हैं? क्या हम सिर्फ यूनिवर्स के नियमों से बंधे हुए एक चलते फिरते मटेरियल हैं, जो इसी यूनिवर्स का हिस्सा है और इसी के बारे में सोचने की क्षमता रखता है? ऐसे में एक रोबोटिक लाइफ में क्या मीनिंग है? अगर हमारी प्राचीन मान्यताएं छोड़ दी जाए तो हम एक रोबोट बनकर कैसे लाइफ को जी सकते हैं? आखिर एक यूनिवर्स रोबोट के लिए क्यों एग्जिस्ट करता है? अगर किसी क्रिएटर ने इसे बनाया है तो हमें समझ आता है कि हमारे लिए है और एक पर्पज एग्जिस्ट करता है, लेकिन आखिर एक रोबोटिक लाइफ के लिए कौन सा पर्पज होगा? तो दोस्तों, चलिए जानते हैं यूनिवर्स में हमारे पर्पज को लेकर रैशनल अप्रोच क्या कहती है। अब तक हम पुरानी धारणाओं के अनुसार अपने लाइफ को जीते आ रहे थे, लेकिन चलिए हम एक नए सिरे से सोचते हैं कि आखिर हम यूनिवर्स में क्यों हैं। इसके लिए हमें 2 चीजों को समझना पड़ेगा। पहला, हम खुद
यानी हम कौन हैं? क्या हम सिर्फ एक रोबोटिक मशीन है? दूसरा, यूनिवर्स क्या है? यह कितना बड़ा है और यूनिवर्स में हमारा स्थान क्या है? इसका हमसे क्या संबंध है? दोस्तों, मान लीजिए कि आपका अभी अभी नया जन्म हुआ है और आप कौन हो, यूनिवर्स क्या है, इससे लेकर आपको किसी ने कोई कहानियां नहीं सुनाई है, बल्कि अब हमें आजकल के अवेलेबल नॉलेज के हिसाब से सोचना है। अगर हम इस अप्रोच से सोचे तो हमें पता है कि एक चीज जो एग्जिस्ट करती है वह है हम सब और हमारा यूनिवर्स, और उसमें मौजूद सारी रियलिटीज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। एंथ्रोपिक प्रिंसिपल के अनुसार हम ब्रह्मांड का हिस्सा है। इस वजह से ब्रह्मांड के नियमों ने ही हमें पैदा किया है। ब्रह्मांड के ही नियमों से ब्रह्मांड ने एक ऐसी प्रजाति को पैदा किया है जो न सिर्फ खुद को जान सकती है बल्कि ब्रह्मांड को भी जान सकती है। पृथ्वी पर मौजूद सभी लाइफ में एक कॉमन चीज है, कॉन्शियसनेस। लेकिन उन सब से हम इंसानों का कॉन्शियसनेस अलग है। हमारा दिमाग सोच सकता है, सवाल कर सकता है, नई चीजें बना सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कॉन्शियसनेस का मतलब आत्मा नहीं है। वैज्ञानिक कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश में लगे हैं और उनकी रिसर्च के अनुसार कॉन्शियसनेस हम सब इंसानों के ब्रेन से पैदा होती है, यानी हमारे अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन के इंट्रैक्शन की वजह से कॉन्शियसनेस पैदा होती है और हम इंसानों की कॉन्शियसनेस सबसे अलग है। वही कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार कॉन्शियसनेस यूनिवर्स की ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यानी कॉन्शियसनेस हमारे अंदर यूनिवर्स से ही आई है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात तय है कि जिस तरह हम यूनिवर्स का पार्ट हैं, कॉन्शियसनेस भी यूनिवर्स का एक पार्ट है। लेकिन अब हमें यह जानना है कि यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, समय, आकाश, ऊर्जा, पदार्थ और इस पदार्थ से बने सभी ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाओं का समूह, जो कि हमारी कल्पना से भी कई गुना बड़ा है और सूक्ष्म है, जिसमें अरबों खरबों ग्रह, आकाश गंगाएं और न जाने क्या क्या छुपा है। हमने अब तक यूनिवर्स के सिर्फ 5% हिस्से को ही जाना है, बाकी 95% हम नहीं जानते। अब तक वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड को जितना एक्सप्लोर किया है उसमें हमें अभी तक पृथ्वी जैसी कोई लाइफ नहीं मिली है। हमने मैथमेटिक्स की मदद से जीवन की खोज की तो मैथ्स ने हमारे हाथ में शून्य थमा दिया। ऐसे में वैज्ञानिक इस सोच में पड़ गए कि आखिर इतने पुराने और खरबों साल जीने वाले इस महाकाय ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा हर जगह बंजर है, तो हम क्यों हैं और किस लिए यहाँ हैं? हमें किसने बनाया है, किसने पैदा किया है? अगर हम ब्रह्मांड की करतूत का एक कारनामा है तो यह ब्रह्मांड हमसे क्या चाहता है? आखिर खरबों खरब गुना बड़े यूनिवर्स में हम अकेले क्यों हैं? आखिर क्यों 5 बार पूरी तरह लाइफ खत्म होने के बाद इस पृथ्वी ने फिर से हमें जन्म दिया? आखिर क्यों जीवन अरबों सालों के थपेड़े खाने के बाद आज भी सांस ले रहा है? इसका जवाब भी हमें ब्रह्मांड ही देगा। हम यह सच्चाई जान चुके हैं कि ब्रह्मांड क्या है, हम सब क्या हैं, हम कौन हैं। अब तक हमारे सफर में लाइफ ने हर बार सरवाइव किया है और पहली बार एक ऐसी स्पीसीज ने जन्म लिया है जो आज से पहले 6 अरब साल में पृथ्वी पर नहीं था। 5 बार प्रलय के बाद ब्रह्मांड ने हमें यानी इंसानों को जन्म दिया है, जिन्होंने मात्र पिछले 200 सालों में धरती की तस्वीर बदल कर रख दी है, जो पृथ्वी से आसमान में छलांग लगाकर उसे भी चीरते हुए अंतरिक्ष में पहुंच गया, जिसने अपनी आंखों से 13 अरब साल पुरानी इतिहास को भी खंगाल लिया, जो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम इंसानों की यह ग्रोथ हमें बताती है कि कुछ तो है हमारे अंदर जो हमें इतने बड़े यूनिवर्स में स्पेशल बनाती है। अगर हम ऑब्जर्व करें तो यूनिवर्स खुद हमें अपना मकसद बता रहा है। जो यूनिवर्स खुद हमें पैदा कर सकता है वही हमें खत्म भी कर सकता है, लेकिन अब तक उसने लाइफ को पूरी तरह खत्म नहीं किया है, बल्कि लाइफ अब तक हर बार सरवाइव करती गई है। अगर हम ऑब्जर्व करें तो लाइफ की एक खास विशेषता है खुद को रिपीट करना, खुद को बढ़ाना। जितना यह बढ़ेगी उतना यह ज्यादा सुरक्षित रहेगी। हम इंसान खुद को पॉपुलेट करते रहते हैं। अगर हम देखें तो अब तक हम इंसानों की पॉपुलेशन पिछले 200 सालों में काफी तेजी से बढ़ी है। पहली शताब्दी में 15 करोड़ लोग धरती पर मौजूद थे और आज 8 अरब। आमतौर पर हम पॉपुलेशन को एक समस्या के तौर पर देखते हैं, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ाना लाइफ को और सुरक्षित बनाता है। और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी ग्रह और गैलेक्सी सुनसान पड़े हैं। हमारी पॉपुलेशन ब्रह्मांड के मुकाबले काफी कम है। ब्रह्मांड में मौजूद इन सब प्लैनेट पर हम इंसान जाने में सक्षम हैं। हम इन्हें पृथ्वी जैसा बनाने में सक्षम हैं और वही इवोल्यूशन किसी भी लाइफ को यहाँ इवॉल्व करने में सक्षम है। ऐसा करने पर हम अपनी कॉन्शियसनेस को
पृथ्वी से बढ़ाकर दूसरे ग्रहों पर भी ले जाएंगे। हो सकता है कि ब्रह्मांड भी यही चाहता हो कि उसका सूनापन और उसका खालीपन हमारी कॉन्शियस से भर जाए। इससे लाइफ और भी अधिक सुरक्षित हो जाएगी। अगर पृथ्वी खत्म हो जाए तो पूरी गैलेक्सी को कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन को पूरी गैलेक्सी में फैला दे तो कॉन्शियसनेस अरबों ग्रहों पर जिंदा रहेगी। दोस्तों, पॉपुलेशन को बढ़ाने का मतलब सिर्फ लाइफ को सुरक्षित करना ही नहीं, बल्कि साइंस को और विकसित करना है, क्योंकि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और अगर यही नेसेसिटी हमारे सर्वाइवल के लिए हो तब नए इन्वेंशन पैदा होते हैं। ऐसे में पॉपुलेशन को बढ़ाकर यूनिवर्स में फैलाना टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन को पैदा करेगा। इससे हम एक नई क्रिएटिव दुनिया को बना पाएंगे जहां इंसान की ताकत काफी बढ़ जाएगी और लाइफ भी काफी आसान हो जाएगी। यानी हमें किसी स्वर्ग या जन्नत में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि हम साइंस की मदद से यूनिवर्स को ही जन्नत बना सकते हैं, जो अरबों सालों से किसी जहन्नुम की तरह फू फू कर जल रहा है। लेकिन दोस्तों, हमारे पास एक बड़ा चैलेंज है और वो है हमारी लाइफ टाइम। याद कीजिए, हमने बात की थी यूनिवर्स के सामने हम इंसानों के लाइफ टाइम की, जो कि एक क्वांटम पार्टिकल के जितना हैसियत रखता है। हमारे जिंदगी का सफर ब्रह्मांड के लाइफ टाइम के सामने एक सेकंड का करोड़वा भी हिस्सा नहीं है। हम विज्ञान के ऐसे लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां किसी भी अंग को हम आर्टिफिशियल क्रिएट करके इम्प्लांट कर सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में डालकर फिर से किसी नई बॉडी में डाल सकते हैं, यानी हम खुद को अमर कर सकते हैं। जेलीफिश एक ऐसी मछली है जो लगभग अमर है। यह अपने आप को एक पॉलिप स्टेट में बदलकर फिर से एक नई बॉडी रीजनरेट कर सकती है, खुद को नया जन्म देकर लगभग अमरता जैसी स्टेट में रहती है। इसे स्टडी कर हम इंसान भी खुद की हेल्थ को और आयु को बढ़ाकर धीरे धीरे अमरता की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसे में हमारे जिंदगी का एक बड़ा मकसद है जिसे हम सब इंसान लेकर चल सकते हैं। वो वही होगा जो हमारा प्राचीन पूर्वजों का था, यानी अल्टीमेट फ्रीडम, जिसे हम कल्पनाओं से नहीं बल्कि विज्ञान की मदद से पूरा कर सकते हैं और ब्रह्मांड के मकसद और इसके खालीपन को पूरा कर सकते हैं। हम धरती की छोटी सी जमीन के लिए लड़ने की बजाय एक साथ मिलकर पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार कर सकते हैं। वीडियो को समराइज करते हुए ये समझ में आया कि हमारे पूर्वज कल्पनाओं के पीछे चल रहे थे और नया युग विज्ञान के दम पर। क्या हम इंसान अपनी लाइफ टाइम को बढ़ा पाएंगे? क्या हम इंसान दूसरे प्लेनेट पे लाइफ पैदा कर पाएंगे? क्या हम रिलीजियस और रैशनल के साथ पूरी ब्रह्मांड पर कब्जा कर पाएंगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।